हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है शिवम ओनली मैथ स्टडी पे। आइए हम वर्ग का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न में क्या दिया गया, एक वर्ग का विकर्ण क्या 10√2 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दिया गया है वर्ग का विकर्ण कितना 10√2 मीटर है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना ए। तो उसके बराबर क्या, विकर्ण का मान कितना है, विकर्ण इस पट्टी लिखा हुआ बराबर का, तो हम भी विकर्ण का मान रख देंगे इस पट्टी। तो इससे ये कर खत्म हो गया। तो ए का मान कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। तो अब क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल ना। तो लिख दो ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है, भुजा का मान आया 10 मीटर। 10 मीटर इस पे स्क्वायर है, तो हम भी इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। स्क्वायर चढ़ाने का मतलब जिस इसके अंदर में 10 लिखा हुआ है ना, इसी को आपस में 2 बार गुना कर दो। 10 मीटर गुना 10 मीटर, दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हल हो गया। आज चलिए 2 नंबर में क्या दिया है। 2 नंबर, एक वर्ग का विकर्ण 20√2 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। तो दिया क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है मेरा वर्ग का विकर्ण। विकर्ण मेरा कितना है, 20√2। वर्ग का क्षेत्रफल के लिए वर्ग का भुजा जानना जरूरी है। तो लेकिन मेरा तो भुजा तो नहीं दिया है, भुजा नहीं दिया है, तो देखना है क्या है कि इसमें दिया क्या मेरा है। इसमें दिया क्या है, वर्ग का विकर्ण दिया है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला लगाना है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, इसका फॉर्मूला √2 गुना ए, मतलब भुजा। तो वर्ग का ये विकर्ण का मान कितना दिया है, 20√2, तो रख देंगे 20√2 बराबर 2 गुना ए। ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, इसलिए भाग में ऊपर नीचे तो कट जाएगा, तो इसलिए यहीं से काट देते हैं। √2 खत्म, तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ से भुजा का मान निकल गया। जब भुजा का मान निकल गया तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो लिखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है, 20 मीटर, तो लग देना है 20 मीटर। इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाया था, हम भी इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देना है। इसको स्क्वायर चढ़ाने का जो अंदर वाला है ना, उसको आपस में ही 2 बार गुना कर दो। 20 मीटर गुना 20 मीटर, इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 वर्ग मीटर। 400 वर्ग मीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। तीसरा देखते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर है, तो इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। वर्ग का विकर्ण मेरा तभी निकलना संभव है जब वर्ग का भुजा पता हो। वर्ग का भुजा पता हो, इसमें देखना क्या है कि दिया मेरा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल ना। वर्ग का क्षेत्रफल पहले लिख दो, क्या दिया है, दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल बराबर ही फार्मूला लगाना है। क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगा देंगे। तो लगा दो ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर के ई पट्टी लिखा हुआ है, तो हम भी बड़ा वर्ग का मान क्षेत्रफल दिया है मेरा कितना 400, तो यहाँ भी हम रख देंगे इसके सामने में 400 वर्ग मीटर बराबर ए स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर रहता है, इधर ये पट्टी आता है, तो रूट में आ जाता है क्या, इसको कितना हो जाएगा, 400 वर्ग मीटर। ये 400 किसका स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है। यहाँ 20 गुना 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो एक 20 बाहर हो जाता है 1 मीटर। तो कितना हो गया, भुजा का मान कितना आ गया, 20 मीटर।
अब क्या निकालना है, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला लगाओ, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना भुजा। भुजा का मान कितना दिया है मेरा, भुजा का मान 20, यहाँ 20 रख देंगे, इतनों को गुना करेंगे कितना आएगा, 20√2 मीटर। इस प्रश्न का हल ये है, ये हो गया। इसका ऑप्शन में ये एक का ऑप्शन क्या है, ये हुआ। दूसरा का ऑप्शन ये। चलिए, थैंक यू दोस्तों। आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा।